स्पेशली सोशल मीडिया तो गंभीर साहब को विलन बनाने पे तुली हुई है। हमने भी काफ़ी क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, क्यों होना चाहिए ये आगे समझाएंगे। प्लेयर्स का भी क्रिटिसिज्म हमने किया कि यार 123 अगर आपसे चेज नहीं हो रहा, किस बात की आप इतनी बड़ी टीम है, राइट। वेटरन्स क्या बोल रहे हैं, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि गंभीर साहब को लताड़ा जा रहा है। गांगुली ने क्या कहा, पुजारा ने क्या कहा, वो भी आपको दिखाएंगे। अब तो जग जाहिर बात है कि सबने बोल ही दिया कि यार ऐसे गड्ढे तो बनाने से अच्छा है कि भाई आप फ्लैट पिच दें, खुद भी रन स्कोर करें, टीम को अच्छा कॉन्फिडेंस दें। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड ये भी बोला जा रहा है कि 123 इस पिच पे डिफिकल्ट नहीं था, तो प्रॉब्लम क्या है? एकदम से आप इंग्लैंड में इतना बढ़िया खेल के आए हैं, क्या वाकई ये प्रॉब्लम है कि यार हल्की सी भी टर्न हो रही हो तो आपसे बैटिंग ही नहीं होगी? मतलब ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, शुभमन गिल तो खैर इतना नहीं खेले, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, ये लोग स्पिन ही नहीं खेल सकते। ये बात मानेगा कोई? ये बात मानने को तैयार है कि हमारे पास स्किल सेट नहीं है? खैर एक एक कर इसकी परतों में जाएंगे, आज बिल्कुल डीप डाइव करेंगे और आपको समझाएंगे जो किसी और नेटवर्क पे आपको नहीं मिलेगा कि चल क्या रहा है। वी विल गेट टू द बॉटम ऑफ इट विदाउट मेकिंग एनीबडी अ विलन ओवर हियर। ना तो हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं गौतम गंभीर पर, ना हम इल्ज़ाम लगाएंगे अपने बैटर्स पर, बिकॉज ये बड़ी छोटी बात हो जाएगी कि इतने बड़े प्लेयर्स के ऊपर आप जो है, चाहे वो गंभीर हो चाहे वो हमारी टीम हो, बैटर्स हो, कि हम बोल देंगे जी इनकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है ना इस टाइम से जो चल रहा है, आपको ये समझ में आएगी कि पूरे सिस्टम में ही गड़बड़ है और कहीं ना कहीं पर आपको ये लगेगा कि देयर इज समथिंग मेजरली ऑफ। सबसे पहले तो गांगुली को देखते हैं। गांगुली जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के वो भी करता धरता भी हैं, तो उन्होंने क्या बोला है सौरव गांगुली ने सिंपली ये बोला है कि भैया प्ले ऑन गुड विकेट्स। ये बहुत बड़ा मैसेज है बाय द वे, क्योंकि इस टाइम पर अगर आपको लगता है कि सारी पावर गौतम गंभीर के हाथ में, बीसीसीआई के अंदर वही सारा इंडियन क्रिकेट चला रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा उनको टेक ऑन किया है। कोई भी अधिकारी इस तरीके से नहीं बोल सकता। ऑफ कोर्स दादा बीइंग दादा उन्होंने बोला है, लेकिन इसका मतलब यह है कि सौरव गांगुली के साथ साथ और भी बोर्ड मेंबर्स हैं जो शायद गौतम गंभीर से खुश नहीं है। और यह भी समझ में आती है नितिन के गांगुली साहब ने शायद इनको बोला भी था, मैच से पहले भी समझाया था कि ये ट्रैक मत लो, ये ट्रैक मत लो, इतना टर्निंग ट्रैक मत लो, आप अच्छे ट्रैक पे खेलो। लेकिन गंभीर ने सुनी नहीं। मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, फिर बात करेंगे इस पे। उन्होंने बोला प्ले ऑन गुड विकेट्स, आई होप गौतम गंभीर इज लिसनिंग। इनकी बाय द वे डायरेक्ट बात भी हुई होगी ना, लेकिन इंटरव्यू के जरिए बोल रहे हैं कि प्ले ऑन गुड विकेट्स, आई होप गौतम गंभीर इज लिसनिंग, ही नीड्स टू टेक द विकेट आउट ऑफ द गेम बिकॉज इफ हिज बैटर्स आर नॉट पुटिंग अप 350 400 ही विल नॉट विन टेस्ट मैचेस। साफ बोल दिया। ये भी हमारे सूत्र बताते हैं कि इन्होंने टेस्ट मैच से पहले भी बोला था कि ये गलती मत करो, ये गलती मत करो, लेकिन गंभीर ने एक ना सुनी। उन्होंने बोला मुझे तो ऐसा ही ट्रैक चाहिए, मुझे टर्निंग ट्रैक ही चाहिए। और अपनी जिद में वो टेस्ट मैच में गए और उसके बाद क्या हुआ हम उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन शुरू से चल रहे हैं क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं भैया इंडियन क्रिकेट में चल क्या रहा है। तो एक जगह गांगुली ने उनसे दरखास्त करी या उनको बोला भी होगा, रिपोर्टेडली यही हमें पता चलता है, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उनको बोला गांगुली ने भी कि भाई आप अच्छी विकेट पे खेलो, गड्ढों पे मत खेलो। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। ही विल नॉट विन टेस्ट मैचेस। गड्ढे बना के उन्होंने बोल दिया कि आप टेस्ट मैच नहीं जीतोगे, 350 400 बनाने दो। दैट्स द रीजन व्हाई दे वन इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड का एग्जांपल दिया कि आप इंग्लैंड में इसीलिए जीते थे क्योंकि वहां पे अच्छी सरफेस थी, आपके बैटर्स ने रन स्कोर करे, तब आप जीते। बिकॉज हिज बैटर्स पुट अप रन्स ऑन द बोर्ड। ही मस्ट प्ले ऑन गुड विकेट्स एंड ट्रस्ट हिज पीपल। ट्रस्ट हिज पीपल, बहुत बड़ा स्टेटमेंट एक बार फिर से कि भैया बैटर्स को ट्रस्ट करो। आप क्या बैटर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? ये ट्रस्ट वाली बात आप नितिन याद रखिएगा, बिकॉज इस पूरे पोथे में ये तो समझ में आती है मेन बात ये तो समझ में आती है कि बात गांगुली ने बोला कि भाई आप अच्छी विकेट पे खेलें, लेकिन ये भी उन्होंने बोल दिया कि आप गड्ढे इसलिए चाह रहे हैं बिकॉज आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा ही नहीं है। अगर आपको अपनी बैटिंग पे भरोसा नहीं है, दिखाते आप ऐसा हो कि हम बहुत बैक कर रहे हैं, है ना, दिखाते ऐसे कि नहीं जी यंगस्टर्स हैं और ये है और वो है, तो यू शुड ट्रस्ट योर पीपल, ट्रस्ट द टीम, ट्रस्ट द बैटर्स। विश्वास करो भाई, विश्वास करो उन पे, एंड विन टेस्ट मैचेस इन 5 days, नॉट इन 3 days। पूरी दुनिया में जहां पे भी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, अब देखो पुरानी बातें भूल जाओ। आप बोलते थे पहले कि जी हम भी जाते थे ऑस्ट्रेलिया, हम भी जाते थे इंग्लैंड, वहां पे हमें पेस वाले ट्रैक मिलते थे 2.5 दिन। अब वो चीज नहीं रही है।
हर जगह आप जा रहे हैं, सिवाय साउथ अफ्रीका के टूर, देखना अभी क्या होगा जब भी आएगा। हर जगह जहां आप गए, ऑस्ट्रेलिया गए 5 दिन के टेस्ट मैच हुए हैं, इंग्लैंड गए 5 दिन के टेस्ट मैच हुए हैं, लेकिन आप वाकई वापस से वो गड्ढे वाली स्ट्रैटेजी पे आ गए कि गड्ढे बना लो। और गंभीर साहब का तो पहले से ही यही मानना था, बहुत टाइम पहले जब वो खेलते भी थे आई थिंक, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि इंडिया में स्पेशलिटी होनी चाहिए इस चीज़ की। जब बाहर जाते हैं तो आपको सीमिंग विकेट, पेस विकेट्स पे खेलना पड़ता है, लेकिन इंडिया में डिफरेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ का एक तरीके से हम स्पिन खेलते हैं, तो स्पिन डोमिनेंस विकेट हमें बनानी चाहिए। उनकी शुरू से जब वो खेलते भी थे उस वक्त से भी मानसिकता ऐसी ही थी, और वो अभी भी झलक रही है। और बाय द वे यहाँ पर जो उस दिन जब टेस्ट मैच हम हारे हैं, तो बहुत लोग जो है ना वो दादा, क्योंकि पूरी बात नहीं पता थी, तो बहुत लोग दादा के ऊपर बातें कर रहे थे, क्यूरेटर के ऊपर बातें कर रहे थे कि जी इन्होंने विकेट दिए, ऐसी विकेट दिए। तो ये भी अच्छी बात है कि ये क्लैरिफाई हो गया, इन्होंने ब्लेम उसी दिन नहीं क्लैरिफाई बना कर गया, दिया। इन्होंने कर दिया, प्लस इन्होंने- गंभीर ने एक्सेप्ट भी कर दिया कि हमने ऐसी विकेट मांगी इन्होंने थी। गंभीर ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने तो ये नोशन ही रिजेक्ट कर दिया कि मैंने कोई गलती करी है। उन्होंने वो तो क्रेडिट ले रहे थे, वो तो बात कि मैंने पिच बनवाई है, वो तो क्रेडिट ले रहे थे। वो तो चलो गलती उन्होंने अपनी नहीं मानी, लेकिन कम से कम हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ भैया ऐसी विकेट हमें चाहिए। गांगुली ने तो उसी टाइम बोल दिया था कि ये पिच गौतम गंभीर ने ही बनवाई है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने तो मना किया था। बल्कि मतलब गंभीर ने ये नहीं बोला हमने मना किया था, लेकिन ये तो साफ पता चल रहा है ना कि मना किया ही होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम, लॉट ऑफ रिगार्ड, ही इज अ कंपेटिटर, ही हैज डन वेल फॉर इंडिया एज अ कोच, बट ही मस्ट प्ले ऑन गुड विकेट्स बिकॉज ही हैज गॉट बुमराह, ही हैज गॉट सिराज, ही हैज गॉट शामी, ही हैज गॉट कुलदीप एंड ही हैज गॉट जडेजा। मतलब शामी भाई की भी सिफारिश यहाँ पे कहीं ना कहीं करी है कि भाई शामी भी बंगाल के, याद रखिएगा बंगाल से ही खेलते हैं, तो भैया शामी भी आपके पास है, उनको भी कंसिडर करें। अब जरा वापस आ जाइए, अच्छा पुजारा का भी देख लेते हैं, पुजारा का भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। पुजारा ने बोला आई डोंट एग्री विद दिस, ट्रांजिशन की वजह से भारतीय टीम भारत में हारे, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इंडिया लॉस्ट इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू द ट्रांजिशन फेज विच इज स्टिल एक्सेप्टेबल। कि भैया ट्रांजिशन फेज की वजह से अब इंडिया में हारना शुरू नहीं करते। और कौन सा ट्रांजिशन फेज है भाई, किस बात का ट्रांजिशन फेज है? 2 लोग निकले हैं, बाकी पूरी टीम सेम है जो जीतती हुई आई है। इनफैक्ट विराट के बिना, रोहित के बिना आप ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, रोहित एंड में आए थे गाबा वाली सीरीज में, अजिंक्य रहाणे थे तब और पुजारा थे तब, मान लिया राइट, लेकिन वो तो बहुत पहले छोड़ चुके हैं, मतलब वो तो काफी टाइम से खेल ही नहीं रहे। तो आप इंग्लैंड में भी जीते हो ना, इंग्लैंड में जाके आपने ड्रॉ किया है विदाउट पुजारा, विदाउट रहाणे, विदाउट विराट, विदाउट रोहित. But the talent and potential that India has, look at the first class records of Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Washington Sundar, Shubman Gill. By the way, ये सारे के सारे प्लेयर्स बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया के लिए, बहुत अच्छा। Despite those first class records, if we lose in India, it means that something is wrong. अब ये जो समथिंग इज रॉन्ग है ना, यही आज इसकी तह में जाना है कि ये क्या गलती चल रही है, किसकी गलती है। अच्छा, गंभीर का भी स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा ना वन साइडेड के गांगुली ने क्या बोला। नहीं, गंभीर के स्टेटमेंट में ये बाद में दिखाइएगा कि नंबर 3 पे कितने मिस हुए हैं। आपने गांगुली का स्टेटमेंट देखा, पुजारा का स्टेटमेंट देखा, अब गंभीर की माइंडसेट क्या है, गंभीर की थिंकिंग क्या है, वो भी देख लीजिए। दिस वाज एग्जैक्टली द पिच वी वर लुकिंग फॉर एंड आई फील, एज आई जस्ट मेंशन्ड बिफोर, द क्यूरेटर वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। मतलब इन्होंने बनवाई है विकेट बोल के, सिंपली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। 2 बार बोल दिया कि हम तो भैया यही चाहिए था, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गॉट। व्हेन यू डोंट प्ले वेल, दिस इज व्हाट हैपेंस। मतलब हमने अच्छा खेला नहीं, 4 दिन से तो पानी नहीं दिया था विकेट। अब देखिए, अब क्या ये गलत बात है? वैसे अगर ये गंभीर की बात माने कि हमने अच्छा खेला नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है। आपसे 123 रन बनने चाहिए थे, आप ऑल आउट नहीं होने चाहिए थे 93 पे, बात बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने ऐसी पिच ली थी गंभीर ने, तो उनका प्लान तो बिल्कुल सेट था, 3 दिन में आपको जीतना चाहिए था। आपको जीतना चाहिए यार। आपकी टीम में जायसवाल है, केएल राहुल है, ऋषभ पंत है, वॉशी है, जुरेल है, जडेजा है, अक्षर है। आपसे क्या आपसे 123 नहीं बनते? एक शुभमन, इनका एक और वो था जहां पे उन्होंने बात करी थी इनएक्सपीरियंस की। अगर वो भी है ग्राफिक तो आपके पास, वो भी दिखा दीजिए। गंभीर ने क्या बोला था? गंभीर ने बोला कि भैया टॉप टू बॉटम ये जो है यंग प्लेयर्स है, इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स है, ठीक है जी। और उन्होंने ये भी बोला कि देयर वर नो डीमंस इन द पिच। अब बात समझने वाली है, पूरी दुनिया, शॉन पॉलक ने, आ जाइए वापस आ जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, समझा देता हूं मैं वैसे ही।
आ जाइए। शॉन पॉलॉक ने जाके बोला कि आई डोंट अग्री विद गंभीर, देयर वर डीमंस इन द पिच। भाई जब दोनों टीम्स एक बार भी कोई 200 नहीं बना पाया, हाईएस्ट तेम्बा बवुमा बना गया 55 नॉट आउट, बाकी किसी से 50 नहीं हुआ इंडिया के लिए 39 के पूरी गेम में 50 नहीं हुआ किसी से पूरे मैच में, तो दे वर डीमंस इन द पिच ना, शॉन पॉलॉक ने बोला। वहीं सनी गावस्कर ने बोला कि यार मैं तो गंभीर से अग्री करता हूं, 123 तो अनाप से बनने चाहिए थे, क्यों नहीं बने आपसे। और यह भी बोला, गौर करने वाली बात क्या है भाई, कि थर्ड डे के ऊपर जब तेम्बा बवुमा ने बैटिंग करी है बॉश के साथ, इतना टर्न नहीं हो रहा था। जो शुरू में जब 60 रन बना दिए इतना थे, टर्न नहीं सही हो बात रहा है। था। आपके कुलदीप ने भी करा, जडेजा ने भी करा, साथ में अक्षर ने भी करा। क्या जडेजा और अक्षर को इतनी टर्न मिल रही थी? नहीं मिल रही थी, तभी वो रन बना गए। काफी लोग तो बोल रहे ऋषभ पंत को शुरू में स्पिनर को देना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट जो प्लेयर ऑफ द मैच था हार्मर, उसने भी बाद में आके बोला, उसने एडमिट करा कि आज विकेट बेहतर था पहले से। उसने जब जीता प्लेयर ऑफ द मैच तो उसने एक्सप्रेस करा कि मैं बहुत लकी रहा, मैं लकी था। उसने 3 प्लेयर का नाम लिया कि मैं लकी था कि मुझे वहां पे जाके आपके लिए जडेजा की विकेट मिल गई, मुझे ध्रुव जुरैल की विकेट मिल गई, मुझे शायद ऋषभ पंत को भी उन्होंने आउट किया था। मैं लकी था कि मुझे 3 विकेट मिल गई क्योंकि आज विकेट में इतना टर्न नहीं था, हार्बर ने बोला। तो क्या कारण है कि हमसे 123 चेज नहीं हुआ? गंभीर की बात तो सही है कि यार 123 चेज होना चाहिए था, मैंने जो प्लान बनाया बिल्कुल ठीक था, मेरे को एग्जैक्टली वही विकेट मिली, तो गंभीर कैसे विलन हो गया? बात पता है क्या है, गंभीर इसमें विलन नहीं हुए, आपकी स्ट्रैटेजी भी शायद ठीक थी, आपको शायद 123 बनाने चाहिए थे। प्रॉब्लम यह है जिस तरीके से आप इंडियन क्रिकेट चला रहे हो ना, कॉन्फिडेंस आपने बोल तो दिया कि भैया, खबरें भी छप गई कि जी रोहित और विराट की वजह से माहौल खराब हुआ था ड्रेसिंग रूम का। आपको याद होगा जब ये दोनों रिटायर हुए थे ना, ऋषभ पंत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि हाउ डज इट फील टू बी अ सीनियर प्लेयर, तो उन्होंने बोला था वेल इट फील्स वेरी गुड, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली इट फील्स वेरी वेरी गुड ब्रदर, फाइनली। तो उनमें भी एक था कि यार अब हम सीनियर हो चुके हैं। आपने एक तरीके से उनको हटाया और आप खुद यहां पे पहलवान बन के बैठ गए। भाई आपको लाया गया था कि आप जो है सुपरस्टार कल्चर खत्म करें, सबसे बड़े सुपरस्टार तो आप बने हुए हो, सुपरस्टार क्यों नहीं खेला गया इनसे यहां पे क्यों नहीं खेला गया? बिकॉज सब कुछ आप अपनी तरीके से, ये बच्चे नहीं है। आपने क्या बोला कि यार टॉप टू बॉटम सारे इनएक्सपीरियंस है, भाई सबको बहुत एक्सपीरियंस है, 40-40, 50-50, 80-80 टेस्ट मैच खेले हुए प्लेयर्स ये, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा। हमारी टीम का 400 प्लस मैचेस का एक्सपीरियंस है, साउथ अफ्रीका का सारे खेले हुए हैं यार, सारे खेले हुए हैं, लेकिन आपकी नजर में वो बच्चे हैं, है ना? तो आपने किया क्या? रोहित और विराट के नजर में वो बच्चे होंगे, है ना? उनको हटा दिया और आप आके 2 in 1 बन गए कि जी ये तो बच्चे हैं, मैं सिखाऊंगा इनको, मैं सिखाऊंगा। वहां पे जाके बोल रहे जी डिफेंस करना चाहिए था इसके ऊपर। भाई वो अपने मर्जी से करते ना, वो बना देते आराम से। 123 उनके लिए हलवा था। आपने पता नहीं किसी प्लेयर ने ट्राई तक भी नहीं किया, पता नहीं कौन सी वहां पे डिक्टेशन दी है कि यहाँ पे डिफेंस कर लो, तो यहाँ पे डिफेंस दिखा लो। अच्छा कमाल की बात क्या है, नंबर 3 पे जो बंदा खेला है वो हाईएस्ट रन बना गया, क्योंकि उसको आपने बैक किया। वो टीम का दिमाग आउट हुआ है कि ये हो क्या रहा है यार, 3 नंबर पे वॉशी आ गया है। मतलब मोहम्मद कैफ ने भी यही बात बोली है कि अगर आप प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दोगे, आप कर क्या रहे हो, रन बनाने दोगे उनको, तो वो आपको मैचेस जिताएंगे। अब आप ये देखो ना, वॉशी 3 नंबर पे आया, उसने पूरी जान लगाई, उसने फिर भी रन बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि पिच में इतना टर्न था ही नहीं यार, पिच में 123 बनने चाहिए थे, लेकिन जो भी जा रहा था मिडिल में, अजी ऋषभ पंत को मैंने इतना डिफेंसिव कभी देखा ही नहीं है। वो तो वो प्लेयर है कि ऑस्ट्रेलिया में आके पहली बॉल पे निकल के छक्का मारता है, एक बॉल भी, चाहे लायन हो, चाहे ये हो, चाहे वो। एंड इस पिच पे इतनी टर्न नहीं हो रही थी भाई, बट वो आया ही डिफेंसिव माइंडसेट से है। ध्रुव जुरैल ने जो शॉट मारी है, उसको तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं हूं कहां पर। वो अच्छा खासा खेल रहा था, क्यों उसने पैनिक किया एकदम से? सो द थिंग इज नॉट कि 123 नहीं बनने चाहिए थे, थिंग इज नॉट कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी। मे बी आपकी स्ट्रैटेजी भी ठीक थी कि यार गड्ढे बनाओ जीत जाओ, बट गांगुली ने क्या बोला कि यार यू हैव टू ट्रस्ट योर बैटर्स। आप अपने बल्लेबाज पे ट्रस्ट ही नहीं दिखा रहे। आपने 3 नंबर पे वॉशी को लगा दिया। मैं वॉशी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन बाकी टीम को क्या मैसेज जाता है? भाई 3 नंबर पुजारा का नंबर था, राहुल द्रविड़ का नंबर था। इज इट अ जोक? जो डोमेस्टिक खेले हुए हमारे प्लेयर आपने अच्छा उनको ट्राई मौका तक नहीं दिया। T20 में तो आपने मजाक बनाया, आपने टेस्ट मैच में भी मजाक बना दिया।
जरा एक बार अब दिखाइए आलोक कि कितने लोग 3 नंबर खेल चुके हैं. मैं पढ़ लेता हूं. मिस्टर मत बोल रहे तेम्बा टू जीजी इन टेस्ट, नॉट वन एनीथिंग, स्टिल थिंक्स ही हैज वन एवरीथिंग, एंड दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कांट दे टेक दैट एनी मोर, वांट अ डिफीट इन ड्रीम्स टू. अच्छा मिस्टर, ये उन्होंने आरसीबी के बारे में शायद बोला था गंभीर ने. एक बार मुझे वो दिखाइए नंबर 3 पे कौन कौन खेल चुका है अंडर इन गंभीर एरा. शुभमन गिल खेल चुके हैं, बिल्कुल. साई सुदर्शन खेल चुके हैं, करुण नायर खेल चुके हैं, विराट कोहली खेल चुके हैं, देवदत्त पड्डीकल खेल चुके हैं, केएल राहुल खेल चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर. 7 लोग बदल दिए आपने नंबर 3 में. और अब जरा गंभीर का टेस्ट रिकॉर्ड दिखाना. गंभीर के अंडर टेस्ट मैचेस में इंडिया का क्या हशर हुआ है, जरा ये देख लीजिए. गंभीर के अंडर भाई साहब आप 9 टेस्ट मैच हारे हैं. 9 टेस्ट मैच हार चुके हैं आप. 16 टेस्ट मैच आप खेले हैं, 9 टेस्ट मैच हारे हैं, 5 आप जीते हैं, ड्रॉ 2 है. और उसके बाद आप और 7 नंबर 3 चेंज है. मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी एबिलिटी पे, अपनी थॉट प्रोसेस पे पूरा यकीन होगा, कोई डाउट नहीं है. मे बी आपको शुरू में रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे होंगे. ट्रांजिशन प्लेयर्स का नहीं है, ट्रांजिशन कोचिंग माइंडसेट का है. बाय द वे जो आप ट्रांजिशन की बात करते हैं ना, प्लेयर तो वैसा ही खेल रहा है, बट कोच ने आके ना अपना कुछ अलग ही तिगड़म, अलग ही दिमाग लगा रहे हैं अपना यहाँ के कि 3 पे वॉशी, करुण नायर, साई सुदर्शन, चप्पू चला लो वहां पे पूरा जाके, है ना. तो 16 मैच में अगर आप 9 मैच हार गए हैं, अब उसमें बहाना तो लग जाएगा कि भैया देखो रोहित विराट थे सर. और वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं. बिकॉज यहाँ पे जो 3 नंबर की आपको ये रिंगा रिंगा रोजेस नजर आ रही है, वो सबके सामने छुपी नहीं है. प्लस अगर आप देखेंगे अभी जो सीरीज आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा अभी, भाई आप जहां जहां जीते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप किस्मत की वजह से, कहीं ना कहीं उनके मेन प्लेयर्स होते ही नहीं है. इंग्लैंड में लास्ट मैच में बेन स्टोक्स नहीं थे, ठीक है. क्रिस वोक्स का भी हाथ टूट गया था. फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया आप गए हैं, जो आप T20 सीरीज जीते हैं, वहां पे हेजलवुड बाहर हो गया था, ठीक है. जहां जहां एशिया कप वगैरह की जीत क्या आप बहुत बड़ी विक्ट्री मान रहे हैं. तो गंभीर की स्ट्रैटेजी गलत नहीं होगी, उनकी नीयत गलत नहीं है, लेकिन जो वो खत्म करना चाहते थे ना, कि मैं सुपरस्टार कल्चर खत्म कर दूं, कि रोहित विराट चले जाए, माहौल अच्छा हो जाए हमारे ड्रेसिंग रूम का, कि बच्चों के ऊपर जो भी बच्चे, ये इनकी आंखों में बच्चे अभी तक हो, जबकि वो इतने सीनियर प्लेयर हो गए, कि जी उनके ऊपर जो है प्रेशर ना आए, रोहित का या विराट का, या अपनी तरीके से ना करें, उनको हटा दिया. वो 2 in 1 उनसे भी भयंकर प्रेशर लेके आप आ गए. किसी भी प्लेयर की जगह सिक्योर लगती है आज आपको? हर प्लेयर ऐसा लगता है अपने रन बनाने के लिए, अपनी जगह बचाने के लिए खेलता है. जगह सेफ है. और बुमराह, आप मुझे ये बताएं, जो आपने 7 चेंजेस करे नंबर 3 पर, उससे टीम का मनोबल क्या होगा? अगर आपने ऋषभ पंत को, जो इतना सीनियर प्लेयर है, रविंद्र जडेजा को इतना सीनियर प्लेयर है, केएल राहुल सीनियर प्लेयर है, राइट, वॉशिंगटन सुंदर चलो वो अभी नया नया आया है, अक्षर पटेल सीनियर प्लेयर है, ये सारे सीनियर प्लेयर्स को आपने बच्चा बना दिया कि जी ये तो इनएक्सपीरियंस्ड है. टॉप टू बॉटम यंग, कहां टॉप टू बॉटम यार, यू थिंक दे आर किड्स? केएल राहुल ने 60 प्लस टेस्ट मैच खेले हैं. स्टॉप ट्रीटिंग प्लेयर्स लाइक किड्स. जडेजा ने 80 प्लस खेले हैं, जडेजा 80 प्लस, केएल 60 प्लस, जायसवाल. आप समझ क्या रहे हो भाई अपने आप को? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही. उन दोनों 16 मैच है, उन दोनों को हटा के आप तो उनका और ज्यादा बड़ा वर्जन आ गए हो, एग्रेसिव वर्जन, कि जी मैं सिखाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं बताऊंगा. वो दे नो गुड इनफ, दे आर गुड इनफ टू चेज 123. आपकी डिक्टेशन की शायद जरूरत नहीं है. तभी तो इंडियन टीम में खेल रहे हैं भाई. अगर वो गुड इनफ नहीं होते तो जगह ये हाल होना ही नहीं चाहिए था. आप जो आके बोल रहे हैं ना कि यू हैव टू प्ले बेटर और ये वो, दे नो दैट, बट हु इज पुटिंग प्रेशर ऑन एवरीबॉडी, हु इज मेकिंग देम फील इनसिक्योर? डू यू रियलाइज दैट? क्या आपने ये रियलाइज करा? आप तो अपने झंडा लेके उतर गए हैं कि जी मैं ही सबसे ज्यादा सच्चा और मेरी ही नीयत सबसे साफ और मैं ये कर दूं, मैं. भाई प्लेयर उन्होंने खेलना है, आपने नहीं खेलना. उनको स्ट्रेस फ्री रखना है, उनको कंफर्टेबल रखना है. वो उस लिहाज से यू हैव बीन अ बिग फेलियर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. आप जितना मर्जी बोल लें, क्या प्लेयर्स ये एक्सेप्ट अंदर से बात नहीं करते होंगे कि शुभमन गिल की जगह नहीं बनती T20 में, यशस्वी जायसवाल की बनती है? क्या ये बात नहीं करते होंगे कि ऋषभ पंत बनता था कप्तान टेस्ट मैचेस में? नहीं करते होंगे. चलो शुभमन को आपने बना दिया, वी विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन हक किसका था? ऋषभ का था. क्या T20 में हक हार्दिक का नहीं था? क्या सूर्या आज यस मैन बन के नहीं खेल रहा?
ओडीआई में So, भी श्रेयस, आपने उन दोनों को निकाल के पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, लेकिन ये वीडियो गेम नहीं है, वो बच्चे नहीं है, वो किसी की जी हुजूरी करके यहां नहीं आए। हर इंसान अपने मेरिट पे आया है। 1.5 अरब की आबादी में अगर 11 प्लेयर खेलते हैं ना, अर्शदीप सिंह का बनता नहीं था T20s में लगातार खेलना। आप वहां पे पता नहीं मॉर्ने श्रेयस मॉकल का से नहीं क्या, वहां बनता पे श्रेयस क्या, अय्यर का नहीं बनता T20 अर्शदीप में का नहीं खेलना। बनता। कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। आपने करुण नायर को यूज करा, निकाल दिया। आपने अभिमन्यु ईश्वरन को एक मैच नहीं खिलाया, निकाल दिया। आपने सरफराज खान कब आया कब गया पता नहीं चला। 100 मार के वो भी। हर्षित राणा के लिए आप कसीदे पढ़ रहे हैं। हर्षित नथिंग अगेंस्ट कंबोज खेल गया वहां पर एक टेस्ट बात मैच। यही है ना, देखो बात यही है कि आप Too much is लिटरली happening, लिटरली अपनी मन मर्जी की स्ट्रीक पे निकले हुए हैं, और ऐसा ना हो कि आपका डाउनफॉल शुरू हो जाए। बिकॉज मेरे को तो समझ नहीं आ रही आप गुवाहाटी में करोगे क्या। अगर साउथ अफ्रीका आपसे ऐसे गड्ढों के ऊपर ही नहीं हारी, जहां उन्होंने आपको 93 इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप को 93 पे आउट होते हुए, मैं तो मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ भाई। तो ऐसा लग रहा आपने था गुवाहाटी में opponent- करना क्या है। ओपोनेंट हम थे। फीलिंग ये थी कि हम भाई ऑपोजिशन टीम और नितिन अगर आप वाइट वॉश हो गए, ये तो इन्होंने तो अपनी गलती एक पैसे की नहीं मानी उस दिन। इन्होंने, इनके आंख में तो कोई शर्म नहीं थी। ये तो थे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बल्लेबाजों से बैटिंग नहीं हुई। के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया कि हमें तो करना चाहिए था, वी हैव टू बी बेटर। मैंने तो सब कुछ ठीक करा, इनसे बैटिंग नहीं हुई। ओ भाई, उनसे बैटिंग क्यों नहीं हुई ये बताओ। कौन उन पे इतना प्रेशर डाल रहा है, कौन उनको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा है। Who's humiliating our players? Answer these questions. Who's treating them, who's making them insecure? Who's treating our best options as just another option? के ठीक है जी, अर्शदीप बेंच पे बैठा रहे, कुलदीप, they are the best bowlers, best spinners, best batters in the entire world. You're talking about the Indian cricket team. जो तुम्हें टीम मिली वो T20 विनिंग टीम थी। जो तुम्हें टीम मिली उसने जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीता। तुमने बीच में ज्वाइन किया था। अगर राहुल द्रविड़ कोच होता चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप हारते नहीं, आप जीतते ही। कोई जीतते। और जो टेस्ट टीम भी मिली थी, बाय द वे WTC फाइनल खेली हुई टेस्ट टीम भी आपको ऐसी टीम मिली थी जो लगातार जीतते हुए आई थी। जब से आप आए तब से आप आए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मिस हो गया। सो गंभीर साहब को यह देखना पड़ेगा कि उनकी नीयत, उनकी स्ट्रैटेजी सब कुछ ठीक हो सकती है, लेकिन उनका रवैया ठीक शायद नहीं है। स्टॉप ट्रीटिंग प्लेयर्स लाइक चिल्ड्रन। दे नो मच बेटर देन यू, दे आर मच बेटर प्लेयर्स देन यू। आपने अपनी जिंदगी में इंग्लैंड में क्या स्कोर किया बताइए जरा। आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या उखाड़ लिया। आप बस एक नेपियर गिनाते हैं बस। न्यूजीलैंड। क्या आपका ऐसा करियर रहा है आउटसाइड इंडिया इन टेस्ट मैचेस। आप किसको सिखा रहे हैं, ऋषभ पंत को, केएल राहुल को बैटिंग सिखाएंगे आप उनको बताएंगे कि यू हैव टू बी गुड इनफ, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। आप ऋषभ पंत को सिखाएंगे। साउथ अफ्रीका में उस बंदे का 100 है, इंग्लैंड में मल्टीपल 100 है, ऑस्ट्रेलिया में उसने डोमिनेट किया हुआ है, थर-थर कांपते उससे पूरी दुनिया की लाइनअप्स। आप उनको सिखाएंगे। उसको वाइस कैप्टन बना दिया, कैप्टन बनना चाहिए था। नहीं, आप केएल राहुल को आप बैटिंग सिखाएंगे, जडेजा को आप बताएंगे। आप करना क्या चाहते हैं मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप प्रूफ, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव कि यू नो इट ऑल। नो यू डोंट। You are not a better test batter than any of these blokes. First accept that. They know much better than you. Your strategy can be right कि ठीक है भाई, घर पे गड्ढे बनाते हैं, 2.5 दिन में मैच खत्म, रिस्क क्यों लेना, बना लेंगे हमारे बैटर, ठीक है।